हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 6 ऑफ टैली प्राइम में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। उसके साथ हमने सीखा था कि जनरल एंट्रीज को हम किस तरीके से करते हैं, मतलब कैसे हम डेबिट करते हैं, कैसे हम क्रेडिट करते हैं, कैसे हम अकाउंट्स को पहचानते हैं। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में डिस्कस किया था। उसके साथ हमने गोल्डन रूल को भी डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वाले सेशंस को नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। आज के सेशंस में जो हम देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसेस कि अकाउंटिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, मतलब किस तरीके से आप जनरल एंट्रीज बनाते हैं, कैसे लेजर्स पोस्टिंग होती है, किस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनता है, कैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वैसे तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम सीखने जा रहे हैं टैली प्राइम, उसके अंदर आपको केवल जनरल एंट्रीज पास करने की जरूरत होती है, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैनुअल अकाउंटिंग किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको देखेंगे कि किस तरीके से काम करता है पूरा, कैसे लेजर की पोस्टिंग होती है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर पोस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, बैलेंस शीट क्या होता है। इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले क्या दिखा रहा है, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज स्टेप्स क्या होता है प्रोसेस में, सबसे पहले जनरल एंट्रीज होती है। वैसे तो हमने प्रीवियस वाली क्लास में देखा था कि जनरल एंट्री किस तरीके से करते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट है आपको कि जनरल एंट्रीज किस तरीके से करते हैं, कैसे डेबिट करते हैं, किसको हम क्रेडिट करते हैं, तो वो प्रीवियस वाला सेशन जाकर देख सकते हैं। आज मैं केवल प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। तो जैसे जनरल एंट्री पास करने के बाद आप यहाँ पर, मैंने सभी जितने भी जनरल एंट्रीज है मैंने सभी को पास कर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद जो लेजर की पोस्टिंग होती है वो कैसे होती है, यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले क्या दिखा रहा है, जो बैंक अकाउंट है। यहाँ पर देखोगे तो जितने भी अकाउंट होते हैं ना जनरल एंट्रीज के अंदर, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, ऑनर का अकाउंट हो गया जिसे हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, परचेज अकाउंट हो गया, क्रेडिटर का अकाउंट हो गया, तो सबके अकाउंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसे हमने नोट डाउन करना होता है। मतलब जैसे बैंक अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई होंगी, जो पैसा आया होगा, जो पैसा गया होगा, वो हम उस अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक दिखाता हूँ आपको, जैसे बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पर देखोगे बैंक अकाउंट का लेजर्स हमने बनाया है। अब जो बैंक अकाउंट में पैसा आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, ऑनर ने इन्वेस्ट किया है, मतलब जो ये ऑनर की इक्विटी है उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो जो ये लेजर की पोस्टिंग करते हैं, मतलब जो जनरल एंट्रीज में करते हैं, इसका अपोजिट हो जाता है। देखोगे तो यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर ये क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड आ जाएगा, है तो क्रेडिट साइड, बट यहाँ पर आकर आपका डेबिट साइड हो जाता है। और वैसे ही कैपिटल अकाउंट, मतलब जो ऑनर इक्विटी है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। तो कैपिटल ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, बैंक में किया है, बैंक अकाउंट के अंदर आया हुआ है, तो उनकी पोस्टिंग आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी। मतलब एक तरीके से अपोजिट हो जाएगा आपका। ऐसी परचेज का देखोगे, यहाँ पर परचेज का लेजर जो बना होगा तो उसमें कहाँ से पैसा आया हुआ है, परचेज कहाँ से किया है हमने, 500 रुपए क्रेडिटर्स के यहाँ पर, तो ये डेबिट हो जाएगा। देखोगे तो यहाँ पर क्रेडिटर क्या है, क्रेडिट है, लेकिन यहाँ पर आकर डेबिट हो गया है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो क्रेडिटर्स का लेजर्स, तो हमने परचेज किया था यहाँ पर 500 रुपए, तो यहाँ पर क्या हो गया, वो क्रेडिट साइड हो गया, यहाँ पर डेबिट था और यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप करते हैं लेजर की पोस्टिंग, ताकि ये आपका पता रहे कि बैंक के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन है, कितनी आई है और कितनी गई है। जो आई होती है उसे हम डेबिट साइड, जो गई होंगी उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो ये तो हो गई आपकी लेजर की पोस्टिंग। उसके बाद देखोगे आप यहाँ पर अगला स्टेप जो होता है कुछ और, यहाँ पर देखोगे तो लेजर्स बनाए हैं, उसकी भी लेजर पोस्टिंग हुई है यहाँ पर। उसके बाद जो बनता है ट्रायल बैलेंस बनता है। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अब क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि ये बनाते क्यों है, लेजर पोस्टिंग करते क्यों है। लेजर पोस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि अगर मुझे ये देखना हो कि रेंट का एक्सपेंस कितने का हुआ है टोटल, तो वो आप देख सकते हैं। जब उनका लेजर्स बनाया होगा तभी तो देख पाएंगे, खाता जब बनाएंगे तभी तो। ऐसे हमें सॉफ्टवेयर के अंदर भी बनाना होता है। बात कर लेते हैं हम ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि जो हमने लेजर की पोस्टिंग की है ना, ये सही की है या नहीं की है, वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है आपका ट्रायल बैलेंस से पता चलता है। सर वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड जो यहाँ पर दिखा रहा है आपको, डेबिट और क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड हो गया और क्रेडिट साइड हो गया, इनका दोनों बैलेंस इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों बैलेंस इक्वल नहीं है, इट मीन्स आपने या तो जनरल एंट्रीज में कहीं गलतियां की है या फिर लेजर पोस्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं गलतियां की है। ये आपका बताता है कि आपकी अकाउंटिंग सही है या नहीं सही है। तो जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर भी देखोगे तो वहां पर आपका इक्वल होना चाहिए ट्रायल बैलेंस। नहीं तो कभी कभार सॉफ्टवेयर के अंदर तो वैसे एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं होती है, वहां पर जब ओपनिंग बैलेंस डालते हैं तो वहां पर ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाता है। तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं वो भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से वो काम करते हैं, आप किस तरीके से मिसमैच को
रिजॉल्व करते हैं, वो भी हम देखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, मैंने एक ही में बना दिया, लेकिन मैं आपको ब्रीफ करके बता देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके सेल और परचेज आ जाते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस आपका डेबिट साइड में आता है, और क्रेडिट साइड में आपके डायरेक्ट इनकम्स आ जाते हैं। अब डायरेक्ट इनकम क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में सीख रखा है, लेकिन मैं फिर भी ब्रीफ कर देता हूँ। आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हो गए या प्रोडक्शन से खर्चे हो गए, वो जो जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो आपके कहाँ पर आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। ऐसी ही उस रिलेटेड इनकम आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आओगे तो दिखाता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका दिखाता है जितना भी एक्सपेंस होता है वो डेबिट साइड में आता है, और इनकम आपके यहाँ पर क्रेडिट साइड में आता है। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है आपका डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, और इनडायरेक्ट इनकम जो है आपका क्रेडिट साइड में आएगा। अब ये बताता क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस बताता है आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। कभी कभार ऐसा होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा कर रखे होते हैं, उसके रीजन से आपका लॉस भी हो सकता है। तो एक तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए देखते हैं कि हमारा पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रॉफिट है या लॉस है, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो बनता है हमारा फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट क्या बताता है, आपका आपके बिजनेस की पोजीशन बताता है कि आपका बिजनेस कहाँ पर खड़ा हुआ है, आगे मुझे क्या करना चाहिए, अभी क्या डिसीजन लेना है मेरे को, कि आपके पास कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वो आपका बैलेंस शीट बताता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हम बैलेंस शीट में देखोगे तो आपके जो लायबिलिटीज साइड में आपकी क्या आ जाती है, सारी लायबिलिटीज आ जाती हैं, एसेट साइड में सारे एसेट्स आ जाते हैं यहाँ पर, और फिर लास्ट में आपका ये बैलेंस शीट जो है मैच होना चाहिए, तभी आपने ये सारी अकाउंटिंग सही की है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलतियां की हैं। तो ये आपका बैलेंस शीट भी मैच होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, कहीं पर मिसमैच नहीं होना चाहिए, तो ही आपकी सारा प्रोसेस सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलतियां हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती है, आपको केवल जनरल एंट्रीज पास करने की जरूरत होती है, तभी लोग जो है सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ताकि आपको इतनी सारी झंझटें ना करनी पड़े। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, आपको केवल जनरल एंट्री पास करनी है, ऑटोमेटिक सारी चीजें होती चली जाती हैं, आपके बहुत ही काम आसान हो जाता है, और आप मिनटों में जो है रिपोर्टिंग निकाल सकते हैं, कुछ भी निकालना हो, और मिस्टेक के भी चांसेस कम होते हैं, एरर के चांसेस कम होते हैं। तो इन सब रीजनों की वजह से हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, इसमें कुछ और भी क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, लेजर की पोस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, क्या काम करता है ये, इसके अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं, बैलेंस शीट क्या होता है, ये क्या बताता है आपका। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। अगर आप लोगों को इसमें कुछ क्वेरीज हो या कुछ और भी चीजें जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।